दिल में तूफानों की टोली और नशों में इंकलाब, होश दुश्मन की उड़ा देंगे, हमें रोको न आज, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी के बीच एक बार फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक विशेष दिवस पर एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जिक्र करने आ रहा हूँ। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं आज से ठीक 82 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए अपना आखिरी दांव चला। एक ऐसा दांव जिसमें अंग्रेजी हुकूमतों की जड़ें हिल गईं। और आज से ठीक 82 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना आखिरी दांव चला। एक ऐसा दांव जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गईं। बापू की हुंकार के सामने अंग्रेजों को, ब्रिटिश अफसरानों को, ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये दिन था 9 अगस्त 1942। जी हाँ, 9 अगस्त 1942 का यह ऐतिहासिक दिन। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल फूंक दिया। 9 अगस्त का यह दिन अगस्त क्रांति दिवस के तौर पर हर भारतवासी को उन आजादी के मतवालों के संघर्ष, बलिदान एवं समर्पण की हमेशा याद दिलाता रहेगा। यह उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता रहेगा कि इस दिन एक ऐसी आजादी की एक ऐसी चिंगारी सुलगाई कि जिसको ब्रिटिश हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। नतीजा हुआ कि 1947 में अंग्रेजों के द्वारा भारत को आजाद कर दिया गया। गांधी जी के सानिध्य में देश के वीर सपूतों ने एक वीर गाथा लिख दी। 82 साल पहले भारत उबल रहा था सैकड़ों सालों की गुलामी की बेड़ियों से की जकड़न को तोड़ने के लिए। तभी करो या मरो नारे के साथ महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर देश के तमाम नागरिक अपने घरों से देश की आजादी पर कुर्बान होने एवं देश की आजादी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए घरों से निकल पड़े। दरअसल अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का एक व्यापक आंदोलन था जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत की जमीन हिला के रख दी। 15 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारत की स्वतंत्रता की आखिरी वो महालड़ाई थी जिसके चलते गुलामी के लंबे संघर्ष के बाद देश को अंततः आजादी प्राप्त हुई। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। आंदोलन की आधिकारिक घोषणा होने से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मुंबई के ग्वालियर टेंट में हुई, जहां कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को छोटे मोटे संशोधनों के साथ आंदोलन। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की केवल एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। गांधी जी ने अपने भाषण देते हुए लोगों से कहा कि मैं आपको आजादी के लिए एक मंत्र दे रहा हूं, लेकिन उस मंत्र की गूंज आपकी सांसों की प्रत्येक सांसों में होना चाहिए। वह मंत्र है करो या मरो। उन्होंने आह्वान किया, या तो हम भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में प्राणों की आहुति दे देंगे या फिर भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। इसके लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। गांधी जी के शब्दों ने लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। देश की आजादी की चाह रखने वाले, देश के मत वाले लोग घरों से नई उमंग, नई तरंग, एक दृढ़ता, एक आत्मविश्वास, एक दूरदर्शिता का भाव लेकर आज स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही आंदोलन से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी को पूना की आगा खां पैलेस में रखा गया और कार्य समिति के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को एक गैर संवैधानिक संस्था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार न कर सकी। क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली ने
9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टेंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। तभी से यह मुंबई का यह मैदान अगस्त क्रांति के तौर पर जाना जाता है। भारत जोड़ो आंदोलन के नेतृत्व करने वाले सभी राष्ट्रीय नेताओं को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। अब आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जनता से नेता उभर कर आए, जिनमें से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी और पटवर्धन जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता के कुछ साथियों ने महीनों तक रेडियो पर प्रसारण किया, जिसके चलते भारत देश की जनता ने ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रारंभ कर दिया। पटना के नौजवान साथियों ने तो बलिदान का इतिहास ही रच डाला। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए जाते हुए उन छात्रों को ब्रिटिश हुकूमत की गोलियों का शिकार होना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी, डंडे व बंदूकों का प्रयोग किया, जिससे आंदोलन और उग्र हो गया और हिंसक हो गया। लोग सरकारी बिल्डिंगों पर, दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रारंभ कर दिया। जनता ने ब्रिटिश हुकूमत की इस जोर आजमाइश के खिलाफ में आकर रेल की पटरियां उखाड़ना शुरू कर दी, टेलीफोन के तार काटना शुरू कर दिए ताकि ब्रिटिश हुकूमत कमजोर पड़ सके। मुंबई, अहमदाबाद तरफ संयुक्त रूप से सारे हमारे मिल के मजदूरों ने व्यापक आंदोलन कर दिया। संयुक्त प्रांत में बलिया, बस्ती और मुंबई के सतारा और बंगाल के मेघनापुर और बिहार के कुछ हिस्सों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाईपी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा किया गया। वहीं समानांतर सरकार बलिया में चित्तरंजन पांडे जी के नेतृत्व में बनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन इस मामले में बहुत अनोखा था कि इस आंदोलन में महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। न केवल सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि घरों से निकलकर पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर उन्होंने कई जगह आंदोलन का नेतृत्व भी किया। और भारत छोड़ो आंदोलन इस मामले में बहुत अनोखा था कि इस क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत देश की राजनीति की आधारशिला रख दी थी। ग्वालियर टेंट मैदान में महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण देते हुए कहा था कि हमारा देश करवट ले रहा है और अब जब देश की सत्ता आएगी, किसी भारतीय के हाथ आएगी, जिसका फैसला देश की जनता करेगी। भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास गुमनाम योद्धाओं से भरा पड़ा है, जिसमें छात्र, शिक्षक, महंत, पत्रकार, मजदूर, किसान, कलाकार, ऐसे तमाम गुमनाम हस्तियों की गाथाएं भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगस्त क्रांति एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था, यह केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन ही था, बल्कि भारत देश की संपूर्ण जनता के अंदर नई चेतना का संचार करने का माध्यम बना। इसी नई चेतना के चलते ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत देश की जनता ने एक भारत देश की आजादी के आंदोलन की एक मजबूत जमीन तैयार कर दी, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे समय पर शुरू किया गया था जब दुनिया बदलाव की ओर थी। जहां एक ओर पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध लगातार जारी था, वहीं पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर भारत की जनता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का सपना सजोए बैठी थी, जो कि अपने अहिंसक उपायों और सत्याग्रह के रास्ते से देश को, दुनिया को बदलना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा देकर आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली थी। हमें आजादी यूं ही नहीं मिली, हमारी आने वाली पीढ़ियां आजाद देश में खुली सांस ले सकें, इसके लिए हमारे देश के महान सपूतों ने, बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति निछावर की। आजादी के आंदोलन को अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से आजादी की हमारी जमीन तैयार हुई, लेकिन इस आजादी के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में तमाम लाखों लोगों को, हर एक क्षेत्र के लोगों की जो आहुति, जो बलिदान की गौरव गाथा है, वो ब्रिटिश काल के लिखे गए दस्तावेजों से हमें प्राप्त होती हैं। यूं तो आजादी की लड़ाई के लिए कई क्रांतियां हुई, लेकिन महात्मा गांधी जी ने आजादी के आंदोलन को एक नया आयाम दिया। नया आयाम देते हुए कभी महात्मा गांधी जी एक कुशल राजनेता के तौर पर सामने आते हैं, तो कभी महात्मा गांधी जी एक महान विचारक के तौर पर सामने आते हैं। उनके इसी व्यक्तित्व ने न सिर्फ देश को एकजुट किया, बल्कि आजादी पर मर मिटने के लिए देश के आवाम को तैयार किया। साथियों,
इस तरह हमारे देश में तमाम संघर्ष के बाद हम एक आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको ये जानकारी सही लगी तो मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों।